Hello bachcho, let's read this question. This question says that in each of the following question, a statement of assertion is given followed by corresponding statement of reason. Of the statements, mark the correct answer as option A if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Option B if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Option C if assertion is true but reason is false. एंड ऑप्शन डी इफ असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है. असर्शन गिवन इज reusable contraceptives are safe methods of contraception and reason given is diaphragm, cervical caps and vaults are barrier methods which prevent conceptions by blocking the entry of sperm through cervix and they are reusable. अगर मैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. लेट मी राइट इट ओवर है. की कॉन्सेप्ट इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते क्या है? तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं बेटा ये प्रिवेंट करते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी को. They prevent unwanted pregnancies. अब जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं ये कई सारे टाइप के होते हैं. दे कैन बी नेचुरल, दे कैन बी बैरियर, दे कैन बी केमिकल मेथड्स और they can also be surgical methods. Surgical methods of contraception. Right? सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. तो बैरियर मेथड के अंदर आते हैं बेटा कॉन्डम्स. और जो कॉन्डम्स होते हैं ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होते हैं. मेल एंड फीमेल दोनों के लिए होते हैं. नेक्स्ट जो बैरियर मेथड के अंदर आते हैं वो है डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स. डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स जो है ये फीमेल के लिए होते हैं और ये क्या करते हैं? ये फीमेल की सर्विक्स को कवर कर देते हैं. कवर द सर्विक्स. राइट. अब जो डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स हैं ये रीयूजेबल होते हैं और ये थोड़े कॉस्टली भी होते हैं लेकिन ये रीयूजेबल है लेकिन ये सेफ भी है. राइट. अब बैरियर मेथड कैसे काम करते हैं? ये क्या करते हैं? स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं. सो दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म टू सर्विक्स. और अगर स्पर्म सर्विक्स तक जाएगा ही नहीं तो फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाएगी. मतलब कि स्पर्म जो है वो ओवा को फर्टिलाइज ही नहीं कर पाएगा. राइट. अब हम अपना क्वेश्चन चेक कर लेते हैं. तो क्वेश्चन में हमें गिवन है असर्शन में रीयूजेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर सेफ मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. तो जो हमारा असर्शन है वो बिल्कुल ट्रू है और रीजन में हमें गिवन है डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स आर बैरियर मेथड विच प्रिवेंट conceptions by blocking the entry of sperm through cervix and they are reusable. तो जो हमारा रीजन है वो भी बिल्कुल ट्रू है. हमने आगे देख ही लिया है. राइट. बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का. तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर बी. दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. So the final answer is option B.
I hope you understood it well. Best of luck.